हाँ। भरोसा राम राम। साखी रो बोल्यो रसा। नहीं, भजो तो राम भजीजो रे पद। अच्छा, वो कंटिन्यू कर सा, ठीक है सर। हाँ हाँ, नहीं वो कल साखी का मैसेज करके बोला हुआ था। देखो, एक आपने लेना है और एक देवी देवी जी ने लेना है। हाँ तो उनको। दो में। हाँ उनको पद गायन उनको लेना है सर। अच्छा, तो उनको पहले बोलो कि वो पद गायन ले। राम राम सा, बार बार प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम सा। आप ले रहे हो शपथ? हाँ हाँ। ठीक, ले उस। राम राम सा, सभी व्याकरण संतान बारंबार प्रणाम, बार बार राम राम सा। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य। सालनपुर गुरुधाम में बारह प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूरत जीजो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूरत जीजो रे। मोन गए तो आन सो रे, हरि सो बोल आगाया रे। मोन गए तो आन सो रे, हरि सो बोल दाया रे। मान मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले आया। मारी जे तो मान को रे प्राणी, जीव को कर ले साहेब जो तो राम बजी जो रे, हरि बिन आणत जी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूरत जी जो। दीजे तो अनदान को रे, लीजे सो हर नाम रे। दीजे तो अनदान को रे, लीजे सो हर नाम रे। तजिया सो पर तत को रे, करिया सो पार काम रे।
तजी जे सो पार तत कुरे करिया सू पार करम हे बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे हे बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो दीजे पत राख तो पत राखो तो नाव सूरे दूजा सेज सबाव ए पतरा को तो नाव सूरे दूजा सेज सबाव आज्ञा गुरु की मानय जे रे और ता जो विष खाए आज्ञा गुरु की मानिए रे और ता जो विष खाए बजो तो राम बजी जोर हे हरि बिन दूर तजी जोरे बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे त्यागी जे तो परम कुरे मैं तो दुबद्या चाय तजी त्यागी जे तो परम कुरे मैं ते दुबद्या चाय जेताज सब सुख प्राणिया रे जग संग नर का जाय त्याज जेताज सब सुख प्राणिया रे जग संग नर का जाय ये बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन आणत जी जो हे बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूरत जी जो रे वेद लहे तो तत्कारे आत्म खोज विचार वेद लहे तो तत्कारे आत्म खोज विचार के साची सुख देव जी रे और विद सिर मार कहे सृष्टि सुख देव जी रे और विदाय सिर मार बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे बजो तो राम बजी जोर ए हरि बिन दूर तजी जोरे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कह रहे हैं कि भजन करना है तो राम नाम का भजन करो यानी भक्ति करना है तो राम नाम की करो राम नाम
सिवाय ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनसे उपजी हुई सभी भक्तियों से दूर होकर त्याग दो। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि मून गए तो आण सूरे हरसू बोल बताए मार मर मारी जे तो मनकू प्राणी जीव की कर ले साई। यदि तुम्हें मौन धारण करना है यानी भक्ति नहीं करनी है तो तुम राम जी छोड़कर अन्य सभी भक्तियां मत करो, परंतु राम जी से पेट भर बोलो यानी राम जी की पेट भर भक्ति करो। यदि तुम्हें किसी को मारना है तो विषय विकार में फंसाने वाले तुम्हारे मन को मारो। निर निरपराधी प्राणियों को मत मारो। निरपराधी जीव सुख में रह सके ऐसे उनकी सहायता करो। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि दीजे तो अन्नदान को करे, लीजे सो हर नाव, तजिया सो पार तत्कुरे, करिए सो पार काम। यदि तुम्हें दान देना है तो जो साहिब के स्वभाव के शुभ कर्मी हैं और भूखे हैं उन्हें साहिब का जीव पकड़कर प्रेम प्रीत से अन्नदान दो। जो काल के स्वभाव के कुकर्मी हैं उसे सपने में भी अन्नदान मत दो। यदि तुम्हें लेना है तो सतगुरु से हर नाम लेने की विधि लेकर प्रेम प्रीति से हर नाम ले लो। यदि तुम्हें छोड़ना है तो साहिब से प्रेम प्रीति करने वाले तथा निरपराधी प्राणियों के गेले को लगी हुई दुख की फांसी छोड़ो। और कोई काम करना है तो दूसरों को सतगुरु का ज्ञान समझाकर काल से छुड़ाने वाले का काम करो। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि पथ राखो तो नाव सूरे, दूजा सेज स्वभाव, आज्ञा गुरु की मानिए रे और तजो विष खाए। यदि तुम्हें पथ यानी पकड़ यदि तुम्हें पथ यानी कड़कापन रखना है तो नाम भजने में, कड़कपन रखना है तो राम भजन में रखो और अन्य संसार के सभी काम यू ठीक नहीं हुआ ठीक ऐसे सहज स्वभाव के रखो। यदि तुम्हें आज्ञा मानना है तो परम सुख में पहुंचाने वाले सतगुरु की मानो और छोड़ना है तो विषय विकार रखना छोड़ो। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि त्यागी जे तो भरम कुरे मैं ते दुबद्या चाय, जे तज सब सुख प्राणिया रे जा संग नरका जाय। यदि तुम्हें त्यागना है तो वेद विकार वेद वेद व्याकरण शास्त्र आदि भ्रम उपजने वाले मायावी ज्ञान और करणियां त्यागो।
विकारी माया से उपजने वाले में, और तू ऐसी दुविधा यानी वि, विषय भाव त्यागो और विषय विकार माया के सुखों की चाहना त्यागो। जिस जिस विकार विषयों के सुख से प्राणी नरका में जाता है, वे सभी विद्या त्याग दो। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि वेद लेहो तो तत्कारे, आत्म खोज विचार, कहे साची सुखदेव जी रे, और विदा सिर मार, और विद सिर मार। यदि वेद लेना है तो आत्म में सुख देने वाले परमात्मा तत्व कैसे ओतप्रत हैं, यहाँ खोजो और उसे धारण करो। यदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, सुख देने वाले तत्व के विधि सिवाय सभी विकार मायावी विद्या जीव के मस्तक पर भारी मार है। राम राम सा, बारंबार प्रणाम, गलती गुना माफ कर दो सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम सा। बहुत बढ़िया प्रयास था हमारे देवी जी भाटी का। पद एकदम बढ़िया लेने का प्रयास किया। गलतियां तो खूब की, पर प्रयास अच्छा था। बहुत बढ़िया प्रयास रहा। माफी चाहूँ सा, बार बार माफी चाहूँ सा। कब कितनी पढ़ियड़ा देवी भाई सा? और पढ़ाई रे बारे में मत पूछ। चलो ये बढ़िया लगता है बढ़िया। थोड़े, और हिंदी हिंदी है नहीं थोड़ी सी, और इंग्लिश तो घड़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छा लेवल लगी। राम 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 राम, राम सा। बहुत अच्छा लेवल लगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम राम सा, बहुत बढ़िया लेवल प्रयास हो। बारंबार हाँ प्रणाम एकदम सा। राम राम एकदम सा। बढ़िया। और हाँ, भाषांतर भी एकदम बढ़िया करने का ठाकुर प्रयास बाबा किया। थान करने नीमड़ा नीचे थोड़ा बहुत पढ़ियोड़ा सा। हाँ जनी मैं क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ी। ठाकुर बाबा थान जानो सा। हाँ हाँ। वो तो तो नीमड़ा नीचे थोड़ा हाँ बहुत पढ़ियोड़ा सा। चलो बढ़िया बढ़िया। तो आज का जो प्रयास था, इनका बहुत बढ़िया प्रयास था। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें क्या समझा रहे, वो हमें समझना है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमा रहे हैं कि भजो तो राम भजी जोरे, हर बिन दूर तजी जोरे। देखो, इस पद में महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमा रहे हैं कि भाई हमें क्या चीज धारण करनी है और क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज, किस चीज का त्याग करना है और किस चीज को हमें धारण करना है, वो हमें समझना है। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती है हमारे संसार में, हम देखते रहते हैं, उसमें हम आलतू फालतू की हर चीज़ धारण कर लेते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं इसमें हमें समझना है क्या चीज़ धारण करनी है और क्या चीज़ त्यागनी है। अगर हमें अमरलोक जाना है तो, अगर हमें अमरलोक जाना है तो हमें क्या करना है। तो महाराज फरमाते कि हमें ये करना है कि भजो तो राम भजी जो। क्या करना है? भजो तो राम भजी जोरे, ये तो हमें धारण करना है। और हर बिन दूर तजी जोरे, और जो भक्तियां, जिस भक्ति से हमें अमरलोक जाने से बेमुख करती है, वो भक्ति हमें त्यागनी है। जिस भक्ति से, जिसको भजने से हमें अमरलोक की प्राप्ति हो, वो चीज़ तो हमें धारण करनी है। और जिन
भक्तियों से, जिन करणियों से हमें अमरलोक जाने में रोड़ा अटकता है, उनको हमें त्यागना है। देखो, भक्तियां सभी, जो भी भक्ति करते हैं उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन हमें क्या चाहिए वो पहले निर्धारित करना है कि हमें अमरलोक चाहिए या जगत में ही रह के यहाँ के सुख भोगने और बार बार जन्म मरण का सांसा पड़ता रहे, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हमें यहाँ के सुख चाहिए। ऐसा है तो ये निर्णय अपन को लेना है और उसमें सही निर्णय लेकर सही भक्ति धारण करनी है। तो इस पद में महाराज एक ही चीज समझा रहे हैं हमें कि हमें अगर अमरलोक जाना है तो हमें यहाँ पर सही निर्णय लेकर सही महाराज की विधि से हमें राम राम सुमिरन करना है, ये तो धारण करना है। और बाकी संसार की जितनी भी रीतियां हैं, विधियां हैं, भक्तियां हैं, उनसे हमें दूर रहना है, कारण कि वो हमें अमरलोक नहीं लेके जा सकती है। भक्तियां सभी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भक्ति की महाराज ने निंदा की है, ऐसा नहीं है, लेकिन अमरलोक जाने के लिए क्या साधन है वो हमें अपनाना है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मौन गहे तो आन सूरे हर सू बोल अगाही, मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले साई। देखो, महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हमें हमारे मुंह से दूसरा कोई भी शब्द नहीं निकलता है, दूसरी कोई भक्तियां नहीं, हम भजन नहीं कर, आलतू फालतू की बात बोलते हैं, इधर उधर की पंचायती करते हैं, इधर उधर की जो फालतू की कोई भी बात करते हैं मुंह से, तो वही भक्ति कर तुम्हारे से नहीं होती है तो ये फालतू की बात भी मत कर, यानी मौन धारण करके बैठ जा, चुप के बैठ जा। अगर तुम्हारे से भक्ति नहीं होती है तो क्या कर, चुप के मुंह बंद करके बैठ जा, तो उससे कम से कम कर्म तो नहीं लगेगा। ये छोड़, फालतू की आलतू फालतू की बात नहीं करनी है, जो काम की बात रहती है उतनी बात करनी, नहीं तो चुप रहना, एकदम मौन धारण करके बैठना। और करना है तो क्या करना है कि हर सू बोल अगार, अगर करना है तो राम राम की भक्ति कर, भरपूर कर, वो भी भरपेट, जितनी हो सके तू राम राम सुमिरन कर, यह कर। और त्यागना क्या है, फालतू आलतू की जो पंचायती करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, भक्ति ऐसी ऐसी भक्ति वैसी भक्ति, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करने की बजाय तो चुप रहना ठीक है, मौन धारण करके बैठना ठीक है। तो त्यागना क्या है, इस साखी में महाराज फरमाने कि आलतू फालतू की बिना मतलब की पंचायती त्यागनी है, कोई भी तरह की फालतू बात नहीं करनी है। और करना क्या है, हर सू बोल अगार, प्रेम किससे करना, राम जी से, जिससे अमरलोक जाया जा सके, उससे हमें प्रेम करना है। और महाराज क्या है कि मारी जे तो मन को प्राणी, मारना किसको है, ऐसे नहीं कि मारी मारी जे शब्द पढ़ लिया हमने तो बस बढ़िया, सभी कौन से भी निरपराधी बेचारे जीव है उनको मारना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना है। जीवों की तो हमें देखो, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, परमात्मा ने सभी को अपने अपने कर्मों के आधार से 84 लाख योनि दिए, लेकिन उनको भी जीने का हक है, इसलिए उनको नहीं मारना है, उनकी सहायता करनी है। और मन को मारना, मन को मारना। राम राम सारेणु जी, आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। तो
महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मारी जे तो मन को प्राणी, हे प्राणी तुम्हें मारना किसको है? मन को। मन को मारना मीन्स कोई मन को मारने की चीज नहीं है, लेकिन अब जब बैठ के हम राम राम सुमिरन करेंगे एकदम, तो मन शांत हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा हमारा। आते और जाते श्वास के साथ में जब सुमिरन करेंगे ना, तब मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो हमें मन को शांत करना है, मन को। और जीवों की महाराज की कर ले सहाय, यानी कि जो भी संसार में सभी प्राणियों को जीने का हक है, उनका अधिकार है, तो उनको हमें सहायता करनी है। और हमें क्या करना है कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। हमें ये करना है। इंदिरा जी को मौत, प्लीज आपका माइक ऑफ कर दीजिए। सभी से निवेदन रहेगा, माइक अपना अपना ऑफ कीजिए, तो सभी को सुनने में सुविधा रहती है और बोलने में भी सुविधा रहती है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस पद में क्या समझा रहे हैं कि क्या चीज त्यागनी है और क्या चीज धारण करनी है, वो हमें समझना है। समझ और फिर सोचकर हमें भक्ति करनी है। समझ और सोचकर फिर हमें भक्ति करनी है। बिना समझे बिना सोचे हम भक्ति में लगाएं और उसका हमें जाना किधर है और चले किधर गए तो अकाज हो जाएगा। क्योंकि ये हमें जो राम जी ने कितनी बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर दिया है, तो अब इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। और कैसे लेना है, महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज एक एक साखी में हमें समझा रहे कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कि दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे सो हर नाव। अब कहते हैं कि देना है कोई चीज आपको, तो अन्न दान दो, अन्न दान दो, जिससे किसी की भी किसी कोई भूखा आदमी है, वास्तव में उसको भूख है, तो उसको खाना खिलाना चाहिए। जिसको जो भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, इसमें नहीं। और उससे उसको बिठा कर राम राम सुमिरन करा के बैठ, खाना खाओ और 5 मिनट बैठ के राम राम सुमिरन करो, तो उसको उसका भी फल मिलेगा, यानी कि उसको भी उसका लाभ मिलेगा, उसके भी राम नाम का गुण बंधेगा। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी के दीजिए तो अन्नदान को, अन्नदान देना, और लीजिए सो हर नाम, और राम जी महाराज का नाम लेना है। करना क्या है कि सुमिरन करना है, आते और जाते श्वास के साथ में। ये तो हमें धारण करना है, राम नाम लेना। और देना है तो अन्नदान देवो, राम राम सुमिरन करवाओ। जो भी हमारे से अटैच आता है उसको राम राम सुमिरन करवाओ, ये देवो। और लेवो तो खुद करना है तो हर नाम सुमिरन करो, यानी राम राम सुमिरन करना है। और महाराज फरमाते कि तजिए सो पर तात कूड़े, करिए सो पर काम। तजिए सो पर तात को, यानी कि जिससे तजिए सो पर तात को,
हाँ, ऐसी चीज त्यागो कि जो राम नाम का सुमिरन नहीं करता है या दूसरी तरह की आलतू फालतू की जैसे बातें करते हैं, तो उनसे बात मत करो। और उनसे बात करो भी तो कि भाई राम राम सुमिरन करना है तो करो, नहीं तो फालतू की बात मत करो। ऐसा क्या, ऐसी बात, ऐसी पंचायती की बात रहती उसको छोड़ दो। करिए सो पर काम। और क्या करना है, पर काम क्या करना है कि भाई करना है तो वो फालतू की बात करता है ना, उसको ऐसे कि राम राम सुमिरन कर भाई, हमारे यहाँ बैठना है, बात करनी, राम राम सुमिरन। और उसको राम, वो जो फालतू आलतू की बात करता था वो छुड़ाकर उसको राम राम सुमिरन में लगाना। उसको भी अपन भी करना है, और दूसरे कोई भी रहता है फालतू फालतू की बात करता है, इधर उधर की बात करता है, उसको वो बात छुड़ाकर उसको राम राम सुमिरन करने में लगाना है कि भाई इससे कल्याण होने वाला है, इससे तुम्हारा मोक्ष होने वाला है। ये फालतू की बातें जो श्वास से खर्च कर रहा है ना, ये खराब है। उसको समझाना, प्रेम प्रीत से समझाना उसको, और उसको भी हमारे राम राम सुमिरन में लगाना। ये काम करना है अपन को। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पत राखो तो नाम सुरे, दूजा सेज सभाई, आज्ञा गुरु की मानिए रे, और तजो विष खाए। यानी कि अपन को क्या करना है कि भरोसा रखना है किस पर, राम नाम सुमिरन पर। और इतना खरा रहना है कि पत राखो तो नाम सुरे, नाम पर अपन को एकदम भरोसा रहना चाहिए, पक्का भरोसा। और एकदम उस पे हमें कड़क भी रहना चाहिए, यानी पक्का। पत राखो तो नाम सूर, भरोसा, पत मीन्स भरोसा, मारवाड़ी शब्द है पत। पत राखो तो नाम सूर, हमको भरोसा रखना तो नाम पर। और महाराज फरमाते हैं कि दूजा सहज सबाई। अभी दूसरी जो भी बातें हैं उसको हमें सहज में लेनी, और भक्ति को हमें आगे रखना है, बाकी सभी सहज स्वभाव में रखना है। बाकी सभी चीज ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसा दूसरी सभी बातें सहज में ले लेनी। अभी जैसे कि कोई भी ऐसा संसार के काम में कोई भी मुश्किल हो गया, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, वो सहज में ले लेनी है। ये होना ही था, ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन भक्ति पे भरोसा रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमारे थोड़ी बहुत भी समस्या आ गई तो भक्ति करना छोड़ दें। भक्ति करना नहीं छोड़ना है, कड़क रहना है, पक्का रहना है, भरोसा रखना है राम जी के नाम। क्योंकि ये जो दूसरा जो है, ये तो हमारे संचित कर्मों से, प्रारब्ध का जो भी हमारा लेखा जोखा है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है संसार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा अभी कुछ हमें धन प्राप्त हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो हमें फूले नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाकी सभी में सहज रहना है। अगर जिसने दिया है उसने वापस भी ले लिया है तो भी सहज रहना है, एकदम सहज रहना, सहज रहना, सरल स्वभाव से हमें रहना है, सहज रहना है। और महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा, आज्ञा गुरु की मानिए रे। महाराज सदगुरु सुखराम जी फरमा रहे हैं, स्पष्ट बात बता रहे हैं कि गुरु आज्ञा मेरी जे, और तजो विष खाए। यानी कि हमें गुरु आज्ञा में रहना है, गुरु आज्ञा में रहना है। हमें गुरु आज्ञा में रहना है। और महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या बना कि तजना क्या है हमें। देखो यहाँ पर धारण क्या करना है और छोड़ना क्या है, यही बात
विशेष हमें समझनी है कि धारण तो करना है गुरु आज्ञा, यानी महाराज के शब्द, महाराज के वचन, वो तो हमें धारण करने हैं। महाराज के वचन एक एक समझना है, सुनना है और उसको धारण करना है। समझकर सुनना है, सुनकर समझना, सुनकर समझकर धारण करना है, एकदम पक्का कि महाराज जो भी बात बता रहे हैं, जो भी शब्द महाराज के हैं, वो 100% अमरलोक लेके जाने वाले हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि अज्ञा गुरु की मानिए रे और तजो विष खाय, यानी जितने भी हमारे दूसरे जितने भी विषय है, विकार है, जो भी संसार में हमें उससे अटका, यानी वो रास्ता छुड़ाने वाली जो भी भक्तियां है, संसार में जो भी विषय विकार है, उससे हमें थोड़ा किनारा करना है, विषय विकारों से दूर रहना है। क्योंकि विषय विकारों में अलूझ कर हम, ऐसा नहीं कि हमारा रास्ता भटक जाए, राम राम सुमिरन करना नहीं छोड़ना है। तो हाँ, संसार में आए तो संसार में जो भी है हम सुख लेने के लिए आए, लेकिन सुख परमानेंट नहीं है। हम उन सुखों के पीछे हमारा जो अमरलोक जाने का जो साधन है वो नहीं छोड़ना है। हम गुरु आज्ञा में रहना है और हमें सुमिरन करना है, सुमिरन करना नहीं छोड़ना है। और दूसरा जो विषय विकार जितने भी हमारे ये रोड़े अटकाने वाली है, उन चीज़ों को हमें छोड़ना है। और महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि त्यागी जे तो भरम कूरे, मैं ते दुबदिया चाय, जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नरका जाय। देखो महाराज इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि हमें क्या त्यागना है। अब देखो, हमें सत्संग किसकी कहाँ पर, जहाँ पर राम राम सुमिरन करते हैं, कराते हैं, महाराज के वचन हैं वैसे सुनने को मिलते हैं, अमरलोक कैसे जाया जाए ये साधन बताते हैं, वो तो हमें सत्संग करनी है। और त्यागना क्या है, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। अभी हम सत्संग के नाम पे हम जो ये करते हैं ना, आजकल कलाकार 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 आते हैं, पूरी रात रात धमचक मचाते हैं ना, वहाँ पे जाके हम क्या सीख के आएंगे, वहाँ पे जाकर हम क्या सीख के आएंगे। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के कि ये इस भ्रम को छोड़ो, वहाँ पर जाके हम कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं, उस भ्रम को छोड़ो। और जहाँ पर सत्संग, जहाँ पर सत्संग होती है, जहाँ पर सुमिरन की बात होती है, जहाँ पर सुमिरन कैसे करना बताया जाता है, जहाँ पर अमरलोक की बात होती है, वैसी जगह पर जाओ और बाकी सभी चीज छोड़ दो, त्याग दो। अभी जैसे पंडाल में बैठ के हम सुनते हैं, वहाँ पर वेदों की बात भी चलती है, व्याकरण की बात भी चलती है, शास्त्रों की बात भी चलती है, अनेकों तरह की, लेकिन वहाँ पर अमरलोक जाने की बात नहीं बताते हैं। अमरलोक कैसे जाया जा सकता है वो बात नहीं बताते हैं। तो वहाँ पर जाके हम बैठेंगे तो हम पथ भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। जाना तो अमरलोक है और हम उलझकर इसी 84 में वापस आ जाएंगे, यानी जन्म मरण का जो श्वासा है वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ को हमें त्यागना है, जहाँ पर भरम की बातें होती है, जहाँ पर सत्संग नहीं होती है, वहाँ पर नहीं जाना है हमें, वहाँ पर उस बात को त्यागना है। और महाराज के मैं ते दुबदिया जाय, जहाँ पर मैं ते का मतलब तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी करते हैं, फालतू की पंचायती जिसको बोल सकते हैं, मैं ते दुबदिया जाय, वहाँ पर विषय विकार ऐसी बातें रहती है, उनको छोड़ना है हमें, विषय विकारों को छोड़ना है। और महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जे तज सब सुख प्राणिया रे, जहाँ का संग नरका जाय, कि
वैसे सुखों का त्याग करो। कौन से सुखों का त्याग करो? जिस सुखों को भोगने से हमें नरक मिलता है, जिस सुखों की भोग की चाहना से नरक की प्राप्ति होती है, वैसे सभी सुख छोड़ दे तुम। ये तो सब 84 में भी करता आया तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, जितने भी, लेकिन अब तुझे जो अवसर मिला है वो किस लिए मिला है? राम राम सुमिरन करके अमर लोक जाने के लिए ये अवसर, सु अवसर मिला है। तो बाकी सभी चीज छोड़ दे। बाकी जिससे भी हमारे ये विकार उपजते हैं, विकारों की बातें होती है, जैसे विकारों की बातें जहाँ भी बैठते हैं, विकारों की बातें, तो वहाँ पर नहीं बैठना। और बैठते हैं, इनकेस उधर जाके बैठते हैं तो उनको भी बोलना है कि भाई ये आलतू फालतू की बात नहीं करनी है, बढ़िया राम राम करो, इसमें इससे तुम्हारा कार्य होगा, ये आलतू फालतू की बात करने से तुम्हें कर्म बंधेंगे। ये बात उनको समझानी है, अगर वहाँ पर बैठते हैं तो। नहीं तो वहाँ पर नहीं बैठना है, टाइम खराब नहीं करना, घर में बैठ के राम राम सुमिरन करना है। नहीं तो एकदम चुपक बैठना है, यानी कि मौन धारण करके बैठ जाओ, सुनो ही मत, आलतू फालतू की बात सुनो ही मत। वो चीज़ छोड़ दो, जो आलतू फालतू की बात करते हैं उनकी बात ही मत सुनो। और सुननी है तो क्या सुनना अमर को, कि अमर लोग कैसे जाया जा सकता है। अब हमारे में चूक कहाँ पर है, हम कहाँ पर चूक गए, वो चीज़ हमें धारण करनी है कि भाई कहाँ पर चूक हो रही है, कि हम हमारे से सुमिरन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ हमें उस चीज़ पर विचार करना है कि हमें अब हमारे अंदर कमी क्या है, क्यों सुमिरन नहीं हो रहा है। तो वो बात संतों से जरूर पूछनी, या उन संतों के पास बैठना जो सुमिरन करते हैं, तो उससे हमारे को कर्म नहीं बंधेंगे, उससे हमें अमरलोक जाने की रास्ता मिलेगा, राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार के सांची सुखदेव जीरे, और विद्या सिर मार। कि तुम्हें क्या करना है, कि भेद लेना है। तो किस चीज का? कि उस परमात्मा का, उस परमात्मा का भेद लेना है, जो सत स्वरूप, आनंद पद, निज नाम, नियंचर, इसका भेद लेना है। नियंचर का भेद लेना है, निज नाम का भेद लेना है, अमर लोग कैसे जाया जा सकता है, क्या साधन करना चाहिए, वो चीज धारण करनी है। और अपने अंदर खोजना, बाहर भटकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपने ये चीजें सभी अपने अंदर खोजनी है। महाराज बोलते हैं आत्म खोज विचार, अपने आत्मा को खोजना, अंदर खोजना है। बाहर ऐसे नहीं कि मैं अभी हरिद्वार जाऊंगा तो वहां पर मेरे को ये भेद मिल जाएगा, या मैं और कहीं भी ऐसे जो ये कलाकार लोग सत्संग करते हैं ना, वहां पर जाऊंगा मेरे को भेद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जहाँ पर वेद है, व्याकरण पठन पाठन होता है, वहां पर गए तो भी आपको ये भेद, जो तत्व का भेद नहीं मिलेगा। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि भेद लहे तो तत्कारे, यानी परमात्मा का भेद लेना है। परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा से कब भेंटा होगा, कब हम परमात्मा से स्पर्श होंगे। और आत्मा के अंदर खोज करनी है, यानी कि हमारे को अपने ही शरीर में सभी बनाया परमात्मा ने, तो वो चीज खोजनी है, उस चीज को हमें धारण करना है। और महाराज बोले केह सांची सुख देव जीरे, और विद्या सिर मार। बाकी दूसरी विद्या सभी सर फोड़ने जैसी है, दूसरी विद्या श्री सर फोड़ने जैसी है। यानी कि बिना हमारे हमें
उस विद्या से अमरलोक नहीं मिलता है, अमरलोक जाने का रास्ता नहीं मिलता है, अगम देश की जहाँ पर गम नहीं बताते हैं, वहाँ पर बैठ के हमें क्या करना है। तो महाराज फरमाते कि सांची के सांची सुखदेव जी रे, और विद्या सिर मार। बाकी सभी विद्या सर फोड़ने जैसी बात है, सर पर भार है खाली। मस्तिष्क हम चुप के हमारा जो मस्तिष्क है इसके ऊपर भार देते हैं। एकदम रिलैक्स होके बढ़िया, कुछ भी हमें ज़्यादा कुछ भी सोचना भी नहीं है। हमें क्या करना है, आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करना और कार्य करके निकलना है इधर से। न तो फालतू आलतू की बातें करनी है और न ही टाइम वेस्ट करना है। बढ़िया आते और जाते श्वास में जब भी समय मिलता रहे, जब भी जीभ फ्री रहे, उसको सुमिरन में लगा के रखना है। यही काम महाराज हमें समझाने के, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन हर बिन दूर तजी जोरे। राम जी महाराज के नाम के बिना जितनी भी जिकाड़ है, जितना भी पंपाड़ है संसार का, सभी छोड़ दो और एक ही काम करो, राम राम सुनो। हाँ, ऐसा नहीं कि महाराज ऐसा नहीं फरमा रहे हैं कि हमको संसार चलाने के लिए कार्य नहीं करना, हमको संसार चलाने के लिए कार्य करना है, लेकिन उसमें से जो भी समय हमारे पास, ऐसा नहीं कि मरने ही बेड़ा को नहीं, ऐसा नहीं। समय चाहे है चाहे नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है। इसमें वो मारवाड़ी में कहते हैं मरने बेड़ा को नहीं, तो मरने के लिए समय नहीं है, ऐसा नहीं है। हम को समय निकालना है और सुमिरन करना है। मृत्यु तो निश्चित है, पक्की है, कभी भी आएगी वो। तो हमें करना क्या है और छोड़ना क्या है, ये चीज़ महाराज इस पद में हमें अच्छी तरह से समझाई है और हमें समझनी है, और समझकर हमें भेद सहित भजन करना है। बस इतनी ही बात है महाराज का। एकदम आसान तरीका है, वही अपनाना है, न कि जो कठिन कठिन तरीके हैं। त्याग करना, तपस्या करना, इधर उधर भटकना, ये सभी जो हम शरीर को तकलीफ दे के जितना भी करते हैं, इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। यही महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं। तो राम राम सा सब संतानें प्रणाम, राम राम। इसमें समझने में समझने में गलती तो जरूर रही होगी, तो मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करता हूँ कि इसमें आप कहीं पर भी समझने में समझाने में थोड़ा बहुत कमी रही है तो आप थोड़ा सा इसमें बोलिए सा, जो भी रहा। राम राम सा, प्रणाम सा, सब संतानें प्रणाम, राम राम। राम सर, राम आवाज आ रही है? हाँ सर, राम राम सा, राम राम। आ रही है सर हाँ, आवाज। तो देखो, चर्चा थोड़ी लंबी होती है, उसको कट शॉर्ट करने की भी कोशिश करें। और हम कोशिश ये करें कि ये बात आज हम लेकर क्या जा रहे हैं यहाँ से, संगत करी है। तो देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय संगत कर रहे हैं। तो ये संगत को कैसे करनी है, वो गुरु महाराज यहाँ समझाते हैं कि हम लोग कैसे रहें। ये कहते हैं, भजो तो राम भजी जो रे, हर बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हर बिन दूर तजी जो रे। मुन गए तो आन सूरे, हरसू बोल अघाय। मुन गए तो आन सूरे, हरसू बोल अघाय। मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले साय। भजो तो राम भजी जो रे,
ये इसलिए गाया कि राग थोड़ी सी कैसे गाना है वो थोड़ा देख लेना। कहते हैं भजो तो राम भजियो है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो राम नाम सुमिरन करो। क्यों? क्योंकि देखो मुख से वचन निकला तो आगली पाछली सर्व लेखे चढ़े, और मुख का हर्ष सो मांड लेवे। हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे, अगम का सुख तोय राम देवे। आप राम राम ले रहे हो और आपको अगम का सुख नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे क्या कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो? तो ऐसे सोच विचार के, ऐसा यह गुरु महाराज कहते तुम विचार तो करो। हर बिन दूर तजी जोरी। हर कहाँ है? हर क्या होता है? अब कोई कहे हर हर बिन दूर तजी जोरे, परमात्मा के अलावा सबको छोड़ दो। परमात्मा है कहाँ, उसको समझो। कि आपको संगत करनी है तो क्या है बताया है कि गुरु गोविंद जन एक है। ये तीनों एक नजर जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे अब जो बैठना है ना जिनके बीच में, वो हमारे राम से नहीं है, हमारे नाम लेवारी हैं, उनके बीच में बैठे। कहते हर हर बिन दूर उनके बिना संगत जो है अपनी सुधार लो। ये कहना चाहते हैं। संगत, संगत का गुण लगता है। और वो संगत कैसी होनी चाहिए? परमात्मा की संगत। परमात्मा की संगत कहाँ करोगे? क्या राम जी आपको मिलता है क्या है? या जो पत्थर में मंदिर में बैठे हैं वहां पर जाके संगत करो तो हो जाए काम? ठीक है, जो चीजें जैसी हम बात हैं, करना क्या है, संगत की बात कर रहे हैं कि आप राम का सुमिरन करो। कब करोगे? जब जैसी संगत होगी वैसा रंग लगेगा। हरि बिन दूर तजी नून गहे तो आन सुने। बात करते हैं हम। अब बातें क्या होती है जगत के अंदर? कि घर की बातें करेंगे, दुख की बातें करेंगे, मेरे ये हो गया कष्ट, उसकी ये कष्ट हो गया, सब कष्ट को रो रहे हैं। तो और काय के लिए रोते हैं? पॉलिटिक्स में, जिससे लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं होना। ठीक है। और अगर लेना देना भी है, ठीक है, किसी की आजीविका का साधन भी है, तो गुरु महाराज कहते कि उनसे अघा कर मत बोल। किससे अघाओ? कि हरसू बोल अघाए। अघाए मतलब पेट भर के किससे बात कर? हर से बात कर। इस संगत में तो मुंह खोलेगा नहीं, और हताया में जाके वहां पर भूख सब करेगा। है बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बोलेगा। तो ये मत करो। अपना मुंह कहाँ खोलो? संगत में तो खोलो कम से कम। कि मेरे क्या, मेरी स्थिति हो रही है, मैं कहाँ कुछ हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा, मुझे क्या समझ आया नहीं समझ आया, कोई चीज नहीं समझ आ रही, पूछो। 4 बार पूछो। कहते हैं हरसू वो लगा है। जब यहाँ से उठ के जाओगे तो ये समझ आ जानी चाहिए कि क्या है ये गुरु महाराज की बात क्या कही। कौन बताएगा? कि हम राम सनेही के बीच में रहेंगे, वो ही बताएंगे हमें। ठीक है, एक को कम पता है, एक को ज्यादा पता है, कोई दिक्कत नहीं। दो को पता है तो ज्यादा ही होगा ना। तो ऐसा करो। इसलिए ये सामूहिक चर्चा है। अब आप क्या करो, नहीं मैं तो एक कोने में बैठ के इन्हीं को ही सुनूं। ठीक है ना, कि एक के पीछे लग लेते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं तो इसके अलावा और नहीं सुनना। फिर मन क्या करता है? इस कारण से मन चला जाता है बाकी और बातों में। क्यों? उसको चाहिए ये शब्द सुख चाहिए। वो शब्द सुख कैसे देना है? कि आपको सामूहिक चर्चा में रहना है। जो एकांत चर्चा होती है वो कैसी होती है बताया गुरु महाराज ने कि दो जना की गोष्ठी, अगर कोई गोष्ठी करनी है तो 2 लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। गोष्ठी मतलब कि आपको कोई गुत्थी सुलझानी है, तो वो क्या गुत्थी सुलझा रहे हो आप, तो 2 ही करो। और अगर ज्ञान की चर्चा करनी है तो 5-7 के बीच में करो। भीड़ इकट्ठी करके नहीं, 5-7 लोगों के बीच में चर्चा करो, तब काम होगा। तो कहते हैं हरसू बोल रहा है, उसमें वहां पर मुंह खोलो अपना, वहां नहीं खोलते। फिर कहें मेरी समझ ही नहीं है। दुनिया की तो बहुत देगा, इसलिए इसकी समझ बनाओ। आगे कहते हैं मारी जे तो मन को प्राणी क्या करते हैं कि
जीव का या तो जीव हत्या करते हैं, दूसरा क्या है कि बोल लगा है, यहाँ पर बताया बोलते बोल से वचन से जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे वचन बोल देते हैं जिससे सामने वाले को कष्ट होता है, और फिर कैसे कहते कहते मैं सही बोल रहा हूं, मैं तो मुझे लाग लपेट की बातें नहीं आती, ऐसा कह के और कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसका विचार करना, आप क्या करते हैं, संगत में गए, अब इधर उधर की बातें करके तुम्हें क्या मिलना, कोई और व्यक्ति क्या कर रहा है उस बात को यहाँ क्यों चर्चा में ला रहे हैं, यहाँ चर्चा में क्या लाओ, आप क्या कर रहे हो वो लेकर आओ, यहाँ क्या बताया जा रहा है सही है गलत है उस पर बात कर लो। लेकिन आपने अगर 10 संतों की बातें सुन के आए तो आपके दिमाग में वो बैठा ही नहीं है ठीक तरीके से, इसलिए आप उसको क्या करते हो, यहाँ चर्चा में अपनी लगा लगा के उसकी चर्चा मत करो। ये निवेदन रहता है। कई बार लोग प्रयास करते हैं, इंस्टिगेट करेंगे कि वहां ऐसे बताया, उन्होंने ऐसे बोला, ये संत थे इनके पास में गया, इनके पास गया, अरे उन गए वो छोड़ो, तुम्हें समझ ही नहीं आया है। वो तो राम राम करने वाला है, वो सांस सांस सेवन कर रहा है, उसको देखो, तुम्हें क्या लेना देना कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि कैसे बोलो, वो बोलने की तरकीब बता रही हूं मैं। ये जो हमारी, ये तो मन को प्राणी, अपने मन को थोड़ा समझाओ, और जितने जीवात्माएं हैं जितने भी, उनकी सहायता करो। ये नहीं कि उससे किसी को कष्ट पहुंचाओ, न शब्दों से, न वाणी से, न हाथों से, और किसी भी तरह से मन, कर्म और वचन तीनों से हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए जीवों को। सुख कैसे पहुंचाओगे, सुख पहुंचाओगे जब अमृत वचन निकलेंगे, गुरु महाराज की वाणी निकलेगी, गुरु महाराज की साखियां निकलेंगी। बिना आधार के मत बोलो, आधार देखो कि हमारा आधार क्या है, क्यों हम उसमें लगे ही नहीं है। न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे और वाणी जी पढ़ के उसको नहीं धारण करेंगे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ी और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा तो वो पढ़ लिया, उसके बाद 3 घंटे उस पर चर्चा कर ली बाहर जाके, हो गया जी मन शांत हो गया। तो इससे बचना है, क्या करना है, आपने जो वाणी जी में पढ़ा उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे करो ना चर्चा। इसीलिए कहते हैं वाणी जी से संबंधित कोई भी बात है तो आप चर्चा करिए, लेकिन वो ना करते हुए आप उसको लेकर और अपने मन में उस भ्रम को पाल के मत बैठो कि यहाँ पर ऐसे बोल दिया गुरु महाराज ने, दूसरे कुछ और बोल दिया। उस भ्रम को यहाँ निकालो ना, ये दो बातें अलग अलग क्यों बोली। फिर क्या होगा कि ये जो 5 7 में चर्चा होगी ये सही हो जाएगी। हमारी मति, मेरी मति कम हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो और बैठे हुए हैं ना, जबरी लाल भाई साहब हैं, रेखा दीदी हैं, हमारी सीता भाई साहब हैं, और प्रकाश भाई साहब हैं, करो ना सबसे, कौन मना कर रहा है। ऐसे कहते हैं हर सुबह लगाए, और मारिए तो मन को प्राणी जीव की करने का, दीजिए तो अन्नदान पूरे। इसमें क्या बताते थे संत, कि कैसे समझाते थे कि तू जो काम करता है ना उससे कैसे परेशानी उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। तेरे कर्म लगना तो एक अलग बात है, तू इतनी सोच, अभी कर्मों की बात करोगे तो कर्म तो देखो ढेर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आने जाने वाला नहीं है। पहले तो आप जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म से कुछ होने वाला नहीं, उसको तुम साइड में हटा रहे, इधर कर रहे उधर कर रहे, उससे होगा नहीं। क्या करना है, उसको काटने की विधि सीखो, बस इतनी सी बात है। अब वो कैसे वो कर्म हम भोगेंगे, कैसे वो कर्म हमारे हटेंगे, ये ढूंढिया के संवाद में गुरु महाराज ने समझाया कि ये सब बातें मत देख, तू ये देख कटेंगे कैसे, काटने की विधि सांभ लो, बस काटने की विधि सुनो, क्यों, उससे लेना देना नहीं। इसलिए अब ये कैसे बताया कि एक सेठ है, उस सेठ के दरवाजे पे एक व्यक्ति ठिठुर रहा था, और ठिठुर के रात को पड़ा हुआ है, सर्दी के मौसम है, और सीढ़ियों पे आके लेट गया। सेठ ने क्या करा, अपनी रजाई उठाई, उसके ऊपर डाल दी, ये ले भाई
आराम से लेट जाएगा और कोई बात नहीं। उसने भाई ने क्या करा, पूरी रजाई खोल दी, रुई निकाली और रुई का धागा बना के और मछली मारने का जाल बनाया, कंधे पे डाला और ले वही सेठ के आगे से निकल गया, अपना चला गया। ये उसके जीवन यापन करने के लिए वही साधन है। अब उस सेठ का क्या हुआ ये देखो, ये समझना है। इसको समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए इतनी सहज में समझ नहीं आता। तो जैन आगम, आगम क्या होते हैं, जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको आगम बोला जाता है। तो जैन आगम में एक पुस्तक निकाली आज से कोई 700-800 साल पहले। एक राजा शुद्धोधन हुआ, उसकी कथा है। उसमें बहुत बारीकी से ये बताया कि जो हम सिंबॉलिक कर्म कर लेते हैं ना, उनका क्या फल है। तो कहते हैं जो तू प्रत्यक्ष कर रहा है उनका क्या होगा। तो जिसको चाहिए ले लेना। आटे का मुर्गा है उसका नाम मुक्का, आप सर्च करो, फ्री में अवेलेबल है। तो कहते हैं कि उससे क्या समझ आएगा कि ये जो मारने की बात है, ये जो करते हैं हम, ये जो दान देते हैं, इन सब चीजों को, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तू दान देगा तो किसको दे, नाम लेने के लिए उसको प्रेरित कर, उसको भोजन करा। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि 5 किलो चावल दे दिए, ले वही तू अपने घर में पका और खा ले, ये नहीं। उसको बुलाओ, पांचों को भोजन कराओ, चावल उबाल के खिला दो कि ले भाई यहीं बैठ के खा ले। उसका गुण क्या लगेगा कि वो जो व्यक्ति है, वो अन्न का गुण उसके अंदर चला गया और उससे राम राम करा लिया आपने कि 10 मिनट राम राम करेंगे और आप लोग आओ, संगत करो, और बैठ के आती जाती सांस में राम राम भी करा लिया और भोजन करा लिया। जैसे कल इतनदड़ा में हुआ, क्या करा उन्होंने, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा। उसमें उन्हें भी इकट्ठा करा जिनके पास साधन कम है, और करने के बाद वहां पर संगत सुनाई, राम राम कराया, फिर भोजन करा दिया। इसको बड़े पैमाने पे ना करके छोटे पे करो। 4 लोगों को बुलाओ, घर के आस पड़ोस के लोगों को देखो कि अगर किसी को है तो उसको दो भाई। तो कहते हैं दीजिए तो अनुदान पूरे, लीजिए सो हर नाम, तजिए सो परतात पूरे। जो ताती लगी हुई है, कष्ट लगा हुआ है, उसको, दूसरे के उस कष्ट को हरो और करिए सो पर काम, दूसरे का कार्य करो। गुरु कार्य करोगे तो आपका ये कार्य अच्छा होगा। तो कहते हैं गुरु कार्य की तरफ आगे बढ़ो, हाथ पे हाथ रखे मत बैठे रहो। क्या करोगे, उसका तरीका निकालो, ओपन में चर्चा करो, जैसे हमने चर्चा करी कि हमारे ये घर के ही लोग नहीं मानते, हम बाहर का क्या करें। तो एक सोल्यूशन चर्चा करी। अब उसमें जरूरी नहीं कि वही ठीक है, क्या करना है, एक साखी लेख रोज की और अपने जहां बैठते वहां लगा दे। जो भी तुम्हारा प्राइवेट स्पेस है उसमें तो रख सकते हैं ना। उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारे बेटे हैं, बेटी है, नाती हैं, पोते हैं, आएंगे जाएंगे पढ़ेंगे, उसमें कोई ना कोई शब्द लग जाएगा। ये एक प्रस्ताव था, ऐसा नहीं उससे काम हो जाएगा, लेकिन प्रयास वैसा करो कि तजिए सो पर तातपुरे और करिए सो पर काम, ऐसे पर काम करो। पत राखो तो राम सूरे, दूजा सहज स्वभाव। विश्वास रखना है तो समर्थ पे विश्वास रखो, राम जी पे रखो। और दूसरी बातें बहुत अच्छी तरह बताई, यूं ही जान दो। आज्ञा गुरु की मानिए और तजो विष खाया। कहते हैं कि गुरु आज्ञा में रहना है। इसमें जो हमारा भजो तो राम भजो जो रे एक और लिया था, उसमें गुरु आज्ञा की बातें बहुत हुई, तो रिपीट नहीं करना है, गुरु आज्ञा में चलना है। त्यागी जे तो भरम पूरे और मैं ते दुविधा चाय। अब हम करते क्या है, गुरु महाराज क्यों ऐसे कह रहे हैं, हम भ्रम लिए घूमते रहते हैं। भ्रम क्या लिए घूमते रहते हैं, अभी आप संगत में जाओ तो क्या बात करेंगे कि गुरु महाराज अमरलोक से आए, एक ये बोलेगा। दूसरा क्या बोलेगा, नहीं देह तो उनकी जगत से आई, मतलब भूतकाल से, और सत्ता अमरलोक से आई।
भाई कुछ भी हुआ, ये बता इससे तुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या करना है इस बात से। गुरु महाराज मोक्ष पहुंचाते या नहीं पहुंचाते? इसको लिए क्यों घूम रहा है तू? उसको समझाते भी हैं कि चलो इसके मन की निकल जाएगी, लेकिन वो निकलती नहीं है, उसमें यूं ही फंस जाएंगे। फिर कहेंगे जब जाने की रास्ते नहीं है तो वो आई क्यों। इस तरह से ये निकामी बातें हैं। तुझे क्या चाहिए वो देख। तुझे अगर लगता है कि यहाँ मोक्ष नहीं है, तो तूने कहीं देखा 10वां द्वार खोल के जाते हुए? कितनी बार मैंने इस बात को बोला यहाँ पर संगत में, कि कहीं देखा आपने 10वां द्वार खोल के जाते हुए? फिर हमसे पूछता है कि आप क्या देखा, हाँ दिखाते हैं तुझे, देख। क्या बात है, गुरु महाराज की शरणागति तो लेना नहीं चाहता, और कहता है मेरा 10वां द्वार खोलूंगा मैं, लगा हुआ तो कहीं और है। तो ऐसे तो होगा नहीं ना काम तेरा। कर देख बैठ के सुमिरन, मुंह से सुमिरन करेगा, रीति तेरे 10वें द्वार में बनेगी, बनती नहीं बनती। और भ्रम में फंसा रहता है। भ्रम क्या करता है, अरे आप ये बता रहे हो, ये पहली बार बता रहे हो, पहले तो जी ऐसे कहते थे कि बस हो गया काम। अरे उससे तुझे क्या लेना देना, तेरा काम हुआ है ना या नहीं हुआ, ये सोच। अपना कार्य सोचने की बजाय इन भ्रमों में जाते हैं। यहाँ क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो राम से नहीं है ना, हम लोग आज इस, देख रहा हूँ कि नए लोग जुड़ने कम हो गए। नए लोगों को तो कह सकते हो कि आप भरम को छोड़ो, भरम को छोड़ो। अपने भरम हम कितने छोड़ रहे हैं। तेरे त्यागी ये तो भरम क्यों रे, ऐसे ऐसे भ्रम लिए घूमते रहते हैं। वो कहते हैं अमर लोक अलग, आनंद लोक अलग, और ये मान लो तीनों अलग अलग हैं, फिर क्या करेगा? करेगा क्या ये बता। एक ऐसे ही संत हैं, वो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई साहब ये जो लोग हैं ना, ये अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर अलग अलग होते हैं, जाने का रास्ता क्या है? मैंने आपको पता है क्या कि राम राम में सुमिरन करूंगा और पेड़ पे लटक के करूँ तो पहुंच जाऊंगा वहां? मानी ये यार सीधी सीधी बात है। बैठ के सुमिरन करना है आपने, और सुमिरन में कैसे रीति बन रही है उसको समझना है। आप सूरत के साथ हो या सूरत को छोड़ के हो, इतनी सी बात है। उसको तुम खींच वेच के, और ये जो चर्चा करते हो बैठ के, इस चर्चा से क्या मिलेगा तुम्हें? मान लो 5 लोग हैं आगे, या 25 है आगे, क्या कर लोगे? होगा क्या उससे? ये भ्रम है हमारे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, इन इन बिकारी बातों में क्या रखा है ये सब? त्यागी ये तो भ्रम कूड़ है। मान लो मुझे नहीं पता है और मैं राम राम कर रहा हूं, तो तू कोई नई चीज बताने वाला है क्या? तेरी सुनेंगे क्यों, तू राम से नहीं है, लेकिन तू भ्रम लिए डोल रहा है। जो सही बात है, बार बार बोलते हैं कि बैठ के सुमिरन करो। प्रकाश भाई साहब क्या बोलते हैं, अरे यार जो होना है वो राम नाम सिमरन से ही होना है ना, तो ये फालतू की बातें करके क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा? ज्ञान यहाँ सुन रहे हो, तो यहाँ ये सुनो कि मेरे ऐसे ही शब्द की रीति बनेगी जो गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखी। फिर शब्द की रीति बनी तो अपने आप उसको परखो। गुरु महाराज कहते हैं कि सत सत कहो तिको सत आहे, ने अंशर से होई, और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। आप निरखोगे भी नहीं और परखोगे भी नहीं, और यूं ही फालतू की चर्चा करते रहोगे, तो ऐसे काम नहीं होगा। आपको गुरु महाराज की शरणागति में आना पड़ेगा, और आपको अति अति श्वास में राम राम करना पड़ेगा, काम आपका हो जाएगा। और जब तक भ्रम में फंसे रहोगे कि मुझे यहाँ मिल जाएगा, मुझे वहां मिल जाएगा, मुझे कहीं तीसरी जगह मिल जाएगा, मैं हिवरा चला तो गया तो मिल जाएगा, मैं जोधपुर गया तो मिल जाएगा, मैं दिल्ली आया तो मिल जाएगा, मैं जैतारण गया तो मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आगे बता रहे हैं वही गुरु महाराज, ये भ्रम छोड़ो, और मैं ते दुधे चाय, और जे तज सब सुख प्राणी अरे, ये तज सब सुख प्राणी अरे, जहां संग नरका जाए। अरे नरक जाने की बातें छोड़ो,
उससे दूर रहो। इसमें बहुत विस्तार में हो गया, ये नरक कैसे कैसे जाते, 3 बड़े दोष। अब क्या करना है? भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार। भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार। कैसा ची सुख देव जी रे, और विद्या सिर मार भजो तो राम भजी जो रे। आपको बहुत ज्ञान है, आपको पता है कि मैंने अगर ये बुरा सोचा तो मेरे साथ ये बुरा होगा, मैं इसको सोच को सुधार रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं हाथों से कर्मों को सुधार रहा हूँ, मैं एक एक चीज तो सुधार रहा हूँ। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये सब चीजें तू पहले एक साइड में रख, एक ये सब बातें एक साइड में रख। जो परम तत्व है उसकी उसका भेद ले, कि तू कैसे अपना दसों खुलेगा, बस। और बातें इधर उधर की छोड़, पीठ से बंद कनाल से कैसे चढ़ेगा ये बस सोच, और बातें छोड़। और क्या कर? आत्म खोज विचार। अब इस शब्द को इतना इधर उधर की बातें करते हैं। आत्म क्या है? आत्म खोज क्या है? आत्म खोज का मतलब है इस देह को खोजना, इस शरीर को खोजना, ये आत्म है। इसके अलावा जो भी आत्म खोज कह रहा है वो गलत ही कह रहा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि इन कथा को भेद न पायो, सोनर मूढ़ गिवारा। इन कथा को भेद न पायो, सोनर मूढ़ गिवारा। कह सुखराम घनी में क्या कहूं, कितनी कहूं तुझे, बह गया काली धारा। संत क्या कराते? बैठ के सुमिरन कर, तेरे रीति कहानी खोद, खुद खोज, मेरे बताने से नहीं होगा तेरा काम। मिलान करना है तो ये देख, मिलान के लिए वाणिज्य रखी हुई है। अब मैं वाणिज्य मुझसे आती नहीं पढ़नी, सुन ले। और मारवाड़ी, ये कोई बड़ी गुरु महाराज ने ऐसी लिखी प्राकृत भाषा, कहते हैं जब समझेगा नहीं इसलिए मैं प्राकृत में बोल रहा हूँ। वो समझ ही नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है हाँ हाँ आज मुझे समझ आ गया, बढ़िया है, समझ आ गया। बाहर से निकला, बस सारा चीज धुल गई, कोई कुछ समझ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। उसको सीधे सीधे बताओ भाई राम राम सुमिरन कर, ये रहा कंठस्थान, बता तेरे कंठ पे रीति बनी नहीं बनी, और ये 10 बातें लिखी। वो रास्ता तय करेगा तब तो तू पहुंचेगा। वो रास्ते की तो बात ना करके तू उसमें नई 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 बातें कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं आत्म खोज विचार, भेद ले तो तत्व का नहीं, उस तत्व का भेद ले, तू तत्व भेद की बात कर। अखंड ध्वनि है, कल आपने प्रश्न सुना होगा, उसका पूरा भेद गुरु महाराज ने खोला है, बताया। अब 30%, 20-30% रामसनी जो है वो क्या कहता है, अरे ओम सोम अजय पद छोड़ दो, सत्संग में बोलते हैं। अरे गुरु महाराज की वाणी को समझे नहीं, जिस पे खुद ही चल रहे हो वो समझ में नहीं आ रही, और यूं चार चार बातें इधर से उधर से उधर होती रही है। ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है वो समझना है यहाँ, कि आपको संगत अच्छी करनी है, बोलना किन के बीच में, तो जहां संगत होती वहां बोलो, जहां इधर उधर की चर्चा होती उसे छोड़ दो, ठीक है। और कष्ट किसी को दो मत, वचन साफ साफ रखो, मन को मारो। और जो सड़क सागट आ रहे ना, नहीं समझ आ रहे, डांट दो, निकाल दो उसको संगत से, बस खत्म, इतनी सी बात है। क्यों? वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है इस बात से, उसे ज्ञान चाहिए ही नहीं, उसे आप देते रहोगे वो सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम मत खोटी करो, ठीक है।
और खिलाओ तो राम राम करके खिलाओ। विश्वास रखो तो परमात्मा पे रखो, गुरु महाराज पे रखो, उनके वचनों पे रखो, आज्ञा गुरु की मानो। भरम को छोड़ो। जहां जहां भी भरम उत्पन्न होता है, ये क्या वेद पुराण से ही होता है? ऐसी बात नहीं, पोथियों से भी होता है। बहुत भ्रम लिए घूमते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं ते दुविधा चाहे, दुविधा छोड़ो, मैं ते की चाहना छोड़ो, मेरे चैनल पे इतने व्यूज हो गए, ये छोड़ो। क्या देखो, इतने नया जीव है, इसको गुरु महाराज की शरणागति मिली या नहीं मिली, बस काम खत्म हो गया। वो आपका काम नहीं है, ना आपको तार सकते ना आप मार सकते। ये ध्यान रखना, तारना मारना सब राम जी के हाथ है। तो करना क्या है, गुरु महाराज के ज्ञान को बताया और काम खत्म। और उससे पल्ला झाड़ दिया। अब आपकी साखी नहीं है, आप उस पर चर्चा बैठ के करते रहो ऊपर नीचे, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। एक सीधे रास्ते चलो कि भाई ये साखी रही, अब तू समझ ले, मेरी समझ कम है भाई, तू समझ ले अपने आप। समझा? हमने तो कलेक्शन करके निकाला। फिर वो कहा नहीं ये यहाँ की साखी नहीं वहां की साखी, अच्छा भाई हटा ले। ठीक है, उसमें टाइम खोटी मत करो। तो ये त्यागी जी तो भरम पूरे मैते दुग्धे चाय, ये मैते में पढ़ो मत। और कहते हैं जे ते सब सुख प्राणी रे, ऐसे छोड़ोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। और वो छोड़ो जिससे नरक की तरफ जा रहे। आपकी दृष्टि में वो जो सामने है ना, वो कैसा लगेगा, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। अरे होने देना सही गलत, जाने दे उसको, एक साइड में रखता जा, अपना काम करता जा बस। समय है नहीं हाथ में, और मैते में लगा पड़ा है। तो कहने भेद लय तो तत्व को रे आत्म खोज विचार। क्या करना है, राम राम करो, सुमिरन करो, और इस शरीर की अपने खोज करो। समझे? ये आत्मा को खोजने के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल नहीं पड़ना है। सीधे सीधे इस शरीर में खोज करो, जहां गुरु महाराज ने बताया वैसे चलो, साखी उठाओ, मिलान करो, आगे बढ़ो। ये है अनपढ़ वाली बातें। मुझे जो है इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है इन सब बातों का। ये वेद पुराण या फिर जो ये जो बताते हैं बढ़िया बढ़िया भारी भारी बातें, वो आती नहीं है। इतनी सी आती है कि गुरु महाराज के शब्द ये रहे, और इससे ये 12 कमल ऐसे होते हैं। तो ध्यान समाधि ये गुरु महाराज ने बताया, ऐसे हमें चलना है बस। और उसको पहले खुद करना है, और खुद को विश्वास आएगा आपको, खुद करोगे तो। फिर क्या करना है, कोई लेने वाला है तो तुझे तू नहीं दे देगा, और कोई नहीं लेने वाला है तो तेरा क्या चला जाएगा। ये सब बातों में पड़ मत। गुरु महाराज ने ज्ञान रखे हुए आज 300 साल हो गए। जिसे जुड़ना होगा अपने आप जुड़ेगा, लेना होगा अपने आप करेगा। हमारा काम क्या है कि गुरु महाराज के शब्दों को रिपीट करना, बोलना, मुख से निकालना, संगत अपनी सुधारनी। ऐसे कहे सांची सुखदेव जी, गुरु महाराज कह मैं तुझे सही बता रहा हूँ कि बाकी विद्याएं जितनी भी है, बाकी जो कुछ भी ज्ञान है, बाकी जो कुछ भी बातें हैं, उनको आत्म खोज के अलावा कुछ भी बातें हैं, उनको तू सिर मार, मतलब पड़ा रहने दे, एक साइड में जाने दे। तो संगत में भी जब लेकर उठो तो क्या लेकर उठना है कि जो हम, जिससे हमारा कल्याण होना है, हमारा काम उससे होना है या नहीं होना है, बस इतनी सी बात लेके आगे बढ़ो। और अगर दूसरी बात आप पकड़ के बैठोगे तो वो झाड़ झंकार है, कांटे हैं, उसमें फंस जाओगे। इसलिए उन कांटों के बीच में मत जाओ, गुरु महाराज के शब्दों में रहो। मैं जो बोल रहा हूं उसको मत मानना, बार बार बता रहा हूं। केवल और केवल किस बात को मानोगे आप, गुरु महाराज की साखी को मानो, और इस आत्म को खोजो। ये रीति बन गई, सारा काम हो गया। आपको आता है, समझ आया नहीं आया, उसको कोई लेना देना नहीं है। संगत में बैठ के कोई शब्द नहीं भी समझ आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये पता होना चाहिए मेरे ये कंठ, हृदय, मध्य नाभि, लिंग स्थान, गुदा स्थान, और बंकनाल, मेरु, त्रिगुटी, और चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, और ऐसे 10 द्वार। इतना आ गया ना, और इसकी रीति पता चल गई इन्हीं की। बाकी की छोड़ो, पहले इसकी रीति देखो कि आपके बन रही नहीं बन रही। मिलान करो, आगे बढ़ो। कि वो संत ऐसे बता रहा, दूसरा ऐसे बता रहा, तीसरा, अरे साखियां है तो देख ले, खत्म, इतनी सी बात है। अगर ऐसे करेंगे हम तो हमारा काम होगा।
और अगर हम इसके आगे पीछे चलेंगे तो हमारा कार्य में विघ्न आएगा, परेशानी आएगी। इसलिए क्या करना है हम सब ने? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की रीति से चलना है, संतों का संग करना है, उनसे आगाकर बोलो, और चर्चा करनी है तो टू दी पॉइंट करो कि भाई ये रीति है। अभी देखो, आज 1 साल से ज्यादा हो गया ना करते करते चर्चा यहाँ। तो क्या चर्चा करते हैं? बाकी जो होती है देखा होगा आपने, उसको डिटेल में जाते ही नहीं। एक ही बात पे डिटेल में जाते हैं। अच्छा, तेरी रीति बन रही, त्रिकुटी बन रही नहीं बन रही, तेरे नाभि पे बनी नहीं बनी, उसको साखी से बताया कि ये साखियां लेना, इसको पढ़ लेना, बस इतना काम करना है। और उसको हमारे जबरीलाल भाई साहब ने करा, चेतना ने करा, तो अनु जोशी ने किया। ये सब ऐसे आप लोग करो, देखो, और उससे और आगे बढ़ो। एक ही ग्रुप में ना रह के आप 10 बनाओ अच्छी तरह से, और खूब चलाओ इसको, गुरु महाराज के ज्ञान घर घर तक पहुंचाओ। ऐसा हमें सबको करना है। राम राम सा, प्रणाम सा। कहने सुनने में हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी मति जैसे रहती रहती है, और कमियां बहुत हैं। तो उस तरह क्या करना है? गुरु महाराज की वाणी आपके पास है, जिसके पास नहीं है मैं दे दूंगा। जिसको जैसी चाहिए वैसे लो। आपको 12 कमल की रीति चाहिए वो दे देंगे, ध्यान समाधि चाहिए वो दे देंगे। उसके आगे की मुझे जानकारी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि 10वां द्वार सहज में कैसे खुलता, अमर प्रेस्ता कैसे मिलता, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता, वो हमें जानकारी नहीं है मुझे। तो जो नहीं है उस पर नहीं है, वो जहां मिलती है वहां से लो। राम राम सा, प्रणाम सा। कहने सुनने में कमी है, उसको क्षमा करना मेरी जो भी है। कि मैं अपराधी आत्मा, नक्षक भर्या विकार, बहुत विकार भरे, ये तन विष की बेलडी, और गुरु अमृत की खान। ये गुरु महाराज की देखो वाणी है ना, ये अमृत की खान। और शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। राम राम सा, प्रणाम सा। आगे संचालन करें हमारे जबरीलाल भाई साहब। राम राम, प्रणाम। राम राम सा, राम राम सा। एकदम आज इस पद का अ, एकदम समाधान अच्छे से हो गया। कि भजो तो राम भजी जो रे। तो इसका आज हमारा एकदम अच्छे से खुलासा हो गया। और आगे अब हमें समय को देखते हुए प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ना है। तो मैं विधु भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्नोत्तरी की स्लाइड है जो लगाए। राम राम सा। हाँ, राम राम सा। हाँ राम सभा में विराजमान सभी संतजनों को मेरा राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। शुरू करूँ सा? हाँ। हाँ सर, शुरू करिए ना जल्दी। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। लीजिए सर, लीजिए। हाँ लता जी, शुरू लीजिए। करूँ सा? हाँ शुरू करिए। हाँ। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो। तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार होवे।
राम सभा में विराजमान सभी संतजनों को मेरा राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। प्रश्न, सभी ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, परंतु उन्हें देखे कैसे? इसका समाधान, जल में मच्छी रम रही, जल में मच्छी रम ही, गेल न धर से कोई, सुन शिष्य तू सुख राम के, हर जन में हर होई। इस साखी के माध्यम से सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि पानी में मछली खेल रही है, उस मछली के आने जाने का रास्ता कुछ किसी को दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हर जन में, संत में हर है। आगे की साखी में सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि थाली में जन नाट रे, बाजा माए छतीस, सुन शिष्य तू सुख राम के, यूं जन में जगदीश। इस साखी के माध्यम से सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से हर जन में हर है। जैसे काशी की थाली में झनकार ध्वनि रहती है, ऐसे तो काशी की थाली में झनकार दिखाई नहीं देती, परंतु उसे धक्का लगने पर उसमें से आवाज निकलती है। वह झनकार उसमें थी तभी निकली, नहीं होती तो कहां से आवाज आती। इसी तरह से बाजे, हारमोनियम, सितार, सारंगी आदि में 36 प्रकार के राग रागिनी निकलते हैं। इसी तरह से हर जन में, संतों में ब्रह्म का वाक्य, ब्रह्म ज्ञान निकलता है। बाजे में 36 रागिनियां थी, इसीलिए निकल रही थी। वैसे ही हरिजन में हर है, तो शिष्य सुनो। इसी प्रकार से जन में, संत में जगदीश है। आगे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि तेल तिली में नीसरे, जामे फेर न सार, सुन शिष्य तू सुख राम के, गुरु मिलिया दीदार। इस साखी के माध्यम से सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि तेल तिल में से निकलता है, इसमें फेर फार नहीं है, तो शिष्य सुनो। गुरु मिलने पर दीदार होता है। तिल में तेल है, वह ऐसे तो दिखाई नहीं देता, तो परंतु उसे कोल्हू में डालकर पेरने पर उसमें से तेल निकलता है। इसी तरह से गुरु मिलने पर हर बस बासता है। राम राम सा। साकी समझाने में, अर्थ करने में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करावे सा, एवं मेरा मार्गदर्शन करे सा। राम राम सर, राम राम। अब हमारे आज के अर्थ को, और आज जो ये अभी प्रश्न लिया गया, देखो इस प्रश्न के समाधान बहुत होंगे, लेकिन मैं प्रकाश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस पे 2 शब्द बोलें, और अगर कोई समझाने में और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो जरा थोड़ा मार्गदर्शन करें। राम राम सर। राम राम साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त रामसनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से बहुत ही अच्छे से हमारा ये कार्य